प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती। वह रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान करती, स्नान करके पूजा पाठ करती और सूर्य देव ने जल चढ़ाती। जद भी रविवार को दिन आंतो तो सूर्य उदय होने पहला उठ जाती। बींगे बाद में आपके पूरे आंगन ने गाय के गोबरों लीप गिर साफ करती। फिर सूर्य भगवान की पूजा करती। रविवार की कथा सुन के सूर्य भगवान ने जल चढ़ाती। फिर शाम के समय सूर्य देव ने भोग लगा के एक ही समय भोजन करती। तो सूर्य भगवान की कृपाओं बुढ़िया के घर में कोई चीज की कमी को नहीं, कोई चिंता कष्ट हारी बीमारी कुछ भी को नहीं हो। सूर्य देव की पूजा करने से बुढ़िया के घर में खूब धन हो गयो। बुढ़िया के सारे एक घर हो, बिंग अंदर बिंग एक पड़ोसन रहती। तो वह बिंगे ही घरों लिया के गागो गोबर और फिर आंगन ने लीपती। तो बुढ़िया ने ई तरीका सुखी और पूजा पाठ करती देखती, हमेशा खुश रहती, राम को नाम लेता देखती। तो भी बुढ़िया ने बहुत ही ज्यादा जलन होती। वह बूढ़ी माई खुद तो कोई गाय रखती कोनी, ई वास्ते वह पड़ोसन के घरों गोबर ले आती। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर मैं आपकी गाय ने घर के अंदर बांध लियो तो ई बूढ़ली ने अगर गोबर ना मिलेगो तो आंगन किया लिपेगी। अगर आंगन ना लिप सकी तो वो तो इंगो परण है वो टूट जेगो, तिंगो व्रत भी बीच में छूट जी, सूर्य भगवान की पूजा भी बीच में रह जाएगी। फिर देखूं बिया क्या करेगी। तो वह इन तरीका सोचती सोचती शनिवार के दिन शाम ने गाय ने आपके घर के अंदर बांध ली। बुढ़िया सुबह गई गोबर ले आने वास्ते, तो मन पड़ोसन तो गोबर कौन दियो। तो बुढ़िया चुपचाप घरे आ गई, उदास बनू बैठी रही। सारा दिन आंगन तो लीप कौन सकी और ना ही आंगन लिपे बिना मन पूजा पाठ करियो। पूरे दिन सूर्य देव ने मन ही मन स्मरण करती रही और शाम ने सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी बुढ़िया सो गई। तो सूर्य देव सोचने लग गया कि यह बूढ़ी माई मेरी वजह कितनी परेशान है, मेरी कितनी श्रद्धा भाव पूजा अर्चना करे, आज इन पर विपदा आ पड़ी तो मन की सहायता करनी चाहिए। तो सूर्य देव आपकी माया बुढ़िया घर एक सुंदर सी गाय बछड़ो बेच दियो। जिये ही सुबह हुई सोमवार ने तो बुढ़िया की आंख खुली तो बन देखियो कभी आंगन के अंदर बहुत ही सुंदर गाय और एक बछड़ो खड़े है। तो वह देख के बहुत ही हैरान हुई, सगे खुश भी हुई। भाग्य सी गई, गाय ने आंगन में लिया के बांध ली, जल्दी से लिया के बिन चारो खिलायो। तो थोड़ी देर बाद में बिंगी पड़ोसन देखने वास्ते आई, भी देखूं भी बूढ़ी माई को के हाल है, व्रत राख्यो या कोनी राख्यो, आंगन में गारो कठू लगायो। बूढ़ी माई को तो नियम हो भी आंगन लीप गए, सूर्य देव की पूजा करे बिना अनगो दाणो ही ग्रहण को नहीं करूं तो आज जाके देख के तो आऊं भी बिंगा हाल की है। तो इन तरीका सोचती सोचती जिया ही पड़ोसन बूढ़ी माई के आंगन में देखियो तो एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ो खड़िया। तो देख गिर और ज्यादा जलन होने लगी। तो वन देखियो कि गाय तो सोने को गोबर करियो। तो गोबर देखता है पड़ोसन की तो आंखियां फाटेड़ी रहेगी, भी सोने को गोबर देने वाली गाय इन बूढ़ी माई ने कड़न दी। तो बन जल्दी सी इन्हें बिने देख के भी बूढ़ी माई देखने तो कौन लाग रही, बूढ़ी माई अंदर कोई काम में व्यस्त थी। तो बन जल्दी सी वो सोने को गोबर उठायो और आपके घरे लेगी और आपके घरों आप वाली गा को गोबर ले आगे बट रख दियो। तो भी सोने के गोबरों पड़ोसन तो थोड़े दिन हम धनवान होगी। गाय को नियम हो भी सूर्योदय पहला जगो गोबर करती वो सोने को करती, तब वो पड़ोसन भागे ले जानती और बट आपकी गाय को ले आगे रख देती। तो यहाँ करता करता 3-4 महीना बीत गया। बूढ़ी माइन भी बात के बारे में बिल्कुल ही पतो कौन चली। बातों पहला की तरह ही रोजाना नहा धोके सूर्य भगवान की पूजा करती। रविवार को दिनांतो दिन आंगन ने लीपती, सूर्य देव की पूजा करती, व्रत रखती, भोग लगाती और खुद में ही मस्त रहती, भगवान को नाम जपती रहती। तो एक दिन सूर्य भगवान सोचियो कि यह पड़ोसन तो इन बूढ़ी माई सागे चलाकी करन ला रही है, इन जरूर सबक सिखाना चाहिए। तो सूर्य भगवान आपकी मायाओं जोर की सी आंधी चलाई। तो तेज आंधी ने देख के बुढ़िया माई सोचियो भी गाय ने घर के अंदर बांध लियो, मौसम को के भरोसो कद की तो खराब हो जाए। तो बूढ़ी माई गाय ने घर के अंदर बांध ली। सुबह बूढ़ी माई जल्दी उठी तो बन देखियो कि गागे तो सोने को गोबर करेडो। तो वह सोचने लगी भी ओ के होयो। दूसरे दिन फिर बूढ़ी माई की सोच विचार के गाय ने फिर घर के अंदर बांध लियो। तो गाय तो फिर पहलो गोबर सोने को करियो। तो सोने को गोबर देख के बूढ़ी माई आप ये गाय ने रोजाना ही घर के अंदर बांधने लगी। जब पड़ोसन ने बात को पतो चलियो तो वह बहुत ही बुरी तरह जल भुन के राख होगी
बण सोचो भी वो कुछ न कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। तो बण आपके पति ने कहो भी जाओ नगर के राजा ने जागेरा सारी बात बता दियो। भी एक बूढ़ी माई कने गाय है, बस सोने को गोबर करे। तो बूढ़ी माई भी गाय को क्या करे, इसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। तो वो आपकी लुगाई के राजा कन जागीर शिकायत लगा दी। तो राजा ने जिये ही सोने के गोबर करने वाली गाय को पतो चलियो तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और आपके सैनिका ने क्यों भी जाओ भी बूढ़ी माई घरों बा गाय लेके आओ। तो भाई राजा की आज्ञा को पालन करता दोनों सैनिक बढ़ गया। तो बूढ़ी माई बन पूछो भी थे किया आया क्या माने राजा बीचे थारी गाय ले जन वास्ते। तो बुढ़िया माई क्यों भी आ गाय तो मन सूर्य भगवान दिए, मैं रविवार को व्रत करूं और व्रत रखूं भी दिन आंगन में गाय को गोबर जरूर लिपूं। तो इन वास्ते सूर्य भगवान मना गाय दिया थे ना लेके जाओ। तो वहाँ सैनिका मिगी एक ही कौन सुनी, चुपचाप गाय और बछड़े ने खोल गए और राजमहल में आ गया। बुढ़िया बेचारी रोनती रही, पीछे आवाजा लगाती रही, वहाँ कोई परवाह कौन करी। जैके दिन सैनिक गाय लेके गया भी दिन रविवार हो। तो बुढ़िया आंगन तो गाय के गोबरों लीप लियो, लेकिन गाय ने जब वे ले गया सैनिक तो वह बहुत ज्यादा दुखी हुई। तो बिंगी बचाओ ना तो बन सूर्य देव ने भोग लगायो ना खुद भोजन करे और सूर्य देव प्रार्थना करती करती भूखी प्यासी सोगी। तो सूर्य देव आपकी सच्ची भक्त ने इन तरिया दुखी देखी तो बहुत ही करुणा आई। तो बी राती सूर्य भगवान राजा ने सपने में दर्शन देके कियो कि राजा आ गाय बुढ़िया की है, मैं बिंदी हूँ, बिंगो गाय और बछड़ो तुरंत लौटा दियो, नहीं तो तेरे पर विपत्तियां को पार टूट पड़ेगो, तेरो सारों की नष्ट उचेगो सिर्फ इन गाय के बदले में। तो राजा जिये जाग आई तो सपना ने याद करके बुरी तरह भयभीत हो गयो। पर फिर सोचो भी कोई बात को नहीं, वो तो सपनों आयो, यूं के होनो है, चलो जागे देखो तो सरी कि गा कितेक सोने को गोबर करी हुए। तो इन तरीका में सोच तो राजा बहुत ही खुश हो गयो, क्योंकि पहला दिन जब गाय लेके सैनिक आया तो राजा एक बड़ो सारो कमरो साफ करवायो और बिंग अंदर गाय ने बंधवाई। भी गाय जीतो भी गोबर करेगी, सोने को करेगी और मैं तो यूं धनवान हो जाऊंगा। तो राजा गाय ने देखने वास्ते चालियो। जिये ही राजा आपके कमरे में 12 कदम रखा तो पूरे राजमहल में बुरी तरह बदबू फैल रही। तो राजा क्यों भी आ के बात है, सारे घर में इतनी बुरी तरह बदबू क्या आने लग रही है। तो सैनिक कहने लग्या कि महाराज जकी गाय थे काल मंगवाई बन तो इतनी बुरी तरह गोबर करियो कि पूरो कमरो भर गयो और सारे घर में बदबू फैल गई। तो राजा जागे देखियो तो राजा सोचो भी सूर्य देव को प्रकोप है, अगर मैं गाय ना लुटाई तो होश कह जिया सूर्य देव की हो बिया ही ना उजे खटाइए मेरो राजमहल ठाट बाट ये सूर्य सारों की जानतो रहे। तो राजा आपके सैनिका ने आदेश दियो कि जाओ भी बुढ़िया ने बुला के लियाओ बाकू ने। तो राजा गया बुढ़िया माई कन और जाके प्रणाम करियो बढ़िया और क्यों भी राजा थाने याद करिए। तो बूढ़ी माई सोचो भी काल तो मन पूछो ही कोनी, चुपचाप मेरी गाय लेके उठ गया, आज राजा मन किया बुलावा है। खैर कोई बात नहीं, कुछ सोच गए बुढ़िया बांगे सागा चाल पड़ी। जिया ही बा बुढ़िया राज दरबार में पहुंची तो राजा आपकी राजगद्दियों खड़े हो गए, बूढ़ी माई ने प्रणाम करियो और बोलियो कि माई मेरा गलती होगी, मैं थारी गाय ने जबरदस्ती मंगवा ली, पर मैं तो आ बात सुनियो कि आ सोने को गोबर करती पर अना उठा गए तो इतो बुरी तरह गोबर करियो कि सारो राजमहल बदबू में भर गयो। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि महाराज मन की भी ध्यान को नहीं, मैं तो सिर्फ सूर्य नारायण की पूजा करूं और रविवार का व्रत करूं, तो आ गाय मन सूर्य भगवान की देड़ी है। आ बात मैं थारे सैनिका ने कही, बा मेरी एक कोनी सुनी, अब मैं तो के बताऊं भी सोने को गोबर किया कौन करे। तो राजा कहने लग्यो कि माई मेरा बहुत मोटी गलती हुई, मन ने माफ कर दियो, मेरी वजह थे परेशान होया, मैं तो थारे पड़ोसी की बाता में आगे और थारी गाय जबरदस्ती मंगवा ली। यहाँ के गे राजा हाथ जोड़ गे बूढ़ी माई का चरण स्पर्श करया। तो बुढ़िया वो देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि सारी सूर्य देव की माया है। तो राजा भी बूढ़ी माई ने खूब सारो धन दे गए और गाय और बछड़े के सागे विदा कर दी। फिर भी पड़ोसी ने बुलायो और पूछो भी तुम बूढ़ी माई की शिकायत करने वास्ते किया आयो। तो बंसारों की बता दियो भी मैं तो मेरी पत्नी के कहने पर थाने शिकायत लगाने वास्ते आयो। तो राजा बा दोनों ने दंड दियो कि आज के बाद में थे दोनों रोजाना आगे हाथियां की लीद हाथा चक्के करूँगा। फिर राजा पूरे राज्य में घोषणा करवाई
भी ई नगर के अंदर जितना भी स्त्री पुरुष है सारा लोग रविवार का व्रत करेगा और व्रत कथा सुनेगा। तो राजा के अनुसार भी नगर के सारे लोग रविवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। तो रविवार को व्रत रखने से सारे लोगों का घर धन धान्य भर गया। राज्य में चारों ओर खुशी ही खुशी आ गई। सारा लोग आपको सुखपूर्वक जीवन बिताने लग गया। जका भी शारीरिक या मानसिक कष्टों पीड़ित था तो बंगा कष्ट दूर हो गया। निसंतान ने संतान मिली, धनहीन ने धन मिलियो और मानहीन ने खूब मान सम्मान मिलियो। हे सूर्य भगवान, बने दियो बिचो सारा नहीं दियो, सारा का घर में सुख समृद्धि बनाई रख। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब एक कहानी आप सुनांगा गणेश जी की। पूरी श्रद्धाओं बोलो गणेश जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती। वह रोजाना मिट्टी को गणेश जी बनाती और फिर बिंगी पूजा करती। पर मिट्टी को बनाएडो गणेश जी हो वो तो रोजाना ही गल जान तो, पर बूढ़ी माई पूजा करना कौन छोड़ियो। वो रोजाना ही मिट्टी को गणेश जी बना लेती और बिंगी पूजा करती। तो एक दिन बूढ़ी माई के पड़ोस में मकान बनने लग रही हो तो बूढ़ी माई सोचियो भी चलो जाऊं कारीगरान के गे रे पत्थर को गणेश जी बनवा लियाऊं जो मन रोजाना बनानो कौन पड़े। इया सोच गेर बा सेठ जी के मकान बना बठ उठ गई। बड़ा मिस्त्री लाग रहा बान जा घेर के हो क्या बेटा मन पत्थर को एक गणेश जी बना दियो, मैं तो मिट्टी को रोज को बनाऊं वो तो रोज को ही गलजे। तो मिस्त्री भी बूढ़ी माई की बात सुन के बोलिया क्या बूढ़िया जितनी देर तेरे पत्थरों गणेश जी गड़स्या तो बीती देर में दीवार ना बना लेस्या, माना मारो काम करने दे और तू तेरे मिट्टी को गणेश जी बना और पूजा कर, तेरो गणेश जी तू गणेश जी की। तो बुढ़िया बोली कि चलो ना बना के दियो, राम करे थे जकी दीवार बनाओ बटे ड्यूचे। तब बूढ़ी माई तो गुस्से में घरे आ गई। अब कारीगरा तो बना के दीवार देखियो तो बात तो टेढ़ी। दीवार ने दोबारा फोड़ी, दोबारा चीनी, ईंतड़ियों करता करता शाम होगी पर वह दीवार सीधी को नहीं हुई। शाम ने सेठ जी आया, आगे मिस्त्री मजदूरा ने कियो भी आज थे कोई काम कौन करियो। तो मिस्त्री कहने लगियो कि सेठ जी आज एक बुढ़िया आई, बा आगे कहने लगी कि मन पत्थर को गणेश जी गढ़ दियो, तो मैं तो बना के कौन दियो, मैं सोचो देरी हो जाएगी और थे डांट लगाऊंगा। तो बिन तो गुस्सो आ गयो इतनी सी बात पर। बस जानते टाइम कहेगी कि राम करे थर दीवार तो टेढ़ी उचे। तो बस जदों आ दीवार सीधी होनी कौन लाग रही। सुबह आज शुरुआत करी मकान की, सारी शुरुआत ही खराब होगी। जी ही बनावा दीवार टेढ़ी उचे, फोड़ दिया और बना लिया, समझ में कौन आन लाग रही हो भी के करा। तो सेठ जी सारी बात सुन गए, अरबी बुढ़िया ने बुलाई और बुला के कियो के माँ मिस्त्री मजदूरा जको भी की थाने कियो भी वास्ते मैं माफ़ी मांगू और थे मेरे मास मानो, मैं थाने पत्थर को क्यों सोने को गणेश जी गड़वा देस्यूँ, पर थारे गणेश जी ने को भी आ दीवार सीधी कर दी। तो सेठ जी की बात सुन गेर बा बुढ़िया बोली क्या सेठ जी ना तो मैं दीवार टेढ़ी करी और ना मैं करूँ सीधी, आ तो भगवान ही करी टेढ़ी भगवान ही करसी सीधी। चाहे थे मन पत्थर को बनवा के दियो गणेश जी, चाहे सोने को बनवा के दियो चाहे ना बनवा के दियो, बा है थारी इच्छा। इया के गेर बूढ़ी माई तो बठूं चाल पड़ी। तो मजदूरा देखियो कि टेढ़ी वेड़ी दीवार अचानक को सीधी होगी। तो वे बोलिया कि सेठ जी देखो दीवार तो अपने आप सीधी होगी। तो सेठ जी ने देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। फिर सेठ जी आपके के अनुसार सोने को गणेश जी बनवायो और बिना ले गए बूढ़ी माई के घरे गया और पूरे आदर सम्मान बूढ़ी माई ने दे के आया। तो बूढ़ी माई देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और सेठ जी ने खूब आशीष दी। बूढ़ी माई के आशीषों सेठ को तो अच्छो काम चलन लग गयो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करन लग गयो। तो सेठ जी भी बूढ़ी माई ने आपकी मांगो दर्जो दियो। सुबह शाम बूढ़ी माई यूँ मिलन आंतो और बिंगे काम काज वास्ते नौकर रख दिए। हे गणेश जी भगवान थारी पूजा पाठ हो। भी बूढ़ी माई का दिन फिरिया बिशा सारंगा ही फेरियो, सारंगा काम सिद्ध करियो।